मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मशहूर तरीन और बदनाम ज़माना कार्टून सिम्पसन सीरीज की एक पेशगोई सामने आई है जिसे इस बार झुटलाया भी नहीं जा सकता और इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी भी मौजूद है। वैसे तो सिम्पसन कार्टून्स की हुई की तमाम पेशगोइयां ज्यादातर स्क्रिप्टेड होती हैं और इस कार्टून के मुसन्निफ की लिखी हुई तमाम पेशगोइयां दरअसल उस शैतानी तंजीम का वो हरबा है जिसके जरिए अवाम को ये बावर करवाया जाता है कि हम मुस्तकबिल की पेश बीनी की सलाहियत रखते हैं। हालांकि ये तमाम मंसूबे पहले ही बना लिए जाते हैं कि क्या लिखा जाएगा और इसके मुताबिक क्या, कब और कैसे किया जाएगा। अलबत्ता इस बार सिम्पसन कार्टून्स ने जो पेशगोई की है, दुनिया इसका नजारा मालूम इंसानी तारीख में कम से कम 2 बार तो कर ही चुकी है। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पेशगोई शायद पूरी दुनिया में एक ऐसे बड़े तूफान का सबब बने जिसकी आड़ में न सिर्फ आलमी तागूती ताकतें कोई बड़ा गुल खिलाएं, बल्कि इसके साथ साथ इस बात के चांसेस भी मौजूद हैं कि ये आने वाला कुदरती तूफान हमारी जदीद साइंसी तरक्की को कम से कम 10 से 20 साल सुस्त भी कर दे। इसके साथ साथ ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से पूरी दुनिया में कम से कम $15 ट्रिलियन का नुकसान मुतवक्के है। ये 15,000 बिलियन डॉलर्स बनते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितना नुकसान हो सकता है। इसके साथ जानी नुकसान का तो कोई शुमार ही नहीं किया जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, सूरज की तरफ से एक ऐसा तूफान जमीन से टकराने वाला है जो हमारी मालूम इंसानी तारीख का शायद सबसे ज्यादा भयानक तूफान हो। ये भी हो सकता है कि ये तूफान हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा शदीद हो और इंसानियत का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दे। ये तूफान कैसा है, सूरज में ये तूफान क्यों पैदा होता है और ये जमीन को अफेक्ट कैसे करेगा, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो आइए अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, शमसी तूफान, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर के नाम से भी जानते हैं, इनका सबसे पहला रिकॉर्डेड मुशाहिदा जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो 2 सितंबर 1859 में किया गया। इससे एक दिन पहले यानी 1 सितंबर को मशहूर बरतानवी फल्कियात दान और फिजिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड कैरिंगटन सूरज की सतह पर बनने वाले स्याह धब्बों का मुतालिया कर रहे थे और इस मकसद के लिए वो एक ताकतवर दूरबीन से सूरज की सतह का जायजा ले रहे थे। तभी उन्होंने अचानक सूरज की सतह से एक निहायत चमकदार सफेद रंग की रोशनी का हाला निकलकर फिजा में लाखों करोड़ों किलोमीटर तक बुलंद होते हुए देखा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि रिचर्ड उस शदीद रोशनी की वजह से सूरज के मुताले से कासिर हो गए। यह रोशनी दूरबीन में तकरीबन 5 मिनट तक नजर आती रही। अगले दिन दोपहर को पूरी दुनिया को एक इंतहाई शदीद तरीन शमसी तूफान में अपनी लपेट में ले लिया। यह शमसी तूफान रिचर्ड कैरिंगटन की निस्बत से कैरिंगटन इवेंट कहलाता है। उस वक्त चूंकि दुनिया में बिजली की इजाद नई नहीं हुई थी और बिजली से चलने वाली अशिया बहुत कम थी, इसलिए इतना माली नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता तकरीबन हर धाती चीज में हवा में मौजूद करंट सरायत कर गया और कई चीजों को आग लग गई। खास तौर पर उस जमाने में टेलीग्राफ के लिए बिछाई गई बिजली की लाइनों को शदीद आग लगी। ट्रांसफार्मर और बिजली से चलने वाली तकरीबन हर चीज जल गई। दोस्तों, याद रखिए कि यह हम आज से कम 164 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब बिजली से चलने वाली अशिया बहुत कम थी। उस हादसे में पूरी दुनिया में कम से कम 50 से 100 अफराद की हलाकत की खबर भी आई थी। हवा में इस कदर करंट फैल गया था कि लोगों के जिस्मों से चिंगारियां उड़ती हुई नजर आती थी। लेकिन आखिर ये शमसी तूफान इतना इलेक्ट्रिक करंट हवा में कैसे फैलाता है और ये पैदा ही क्यों होता है, तो इसका जवाब हमें सूरज के मुताले से मिलता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है, इसी तरह से सूरज भी बहुत तेजी से अपने महवर के गिर्द घूम रहा है। अब जमीन चूंकि ठोस मादे से बनी हुई है, इसलिए जमीन पर तकरीबन हर जगह एक जैसी रफ्तार ही मौजूद है। अलबत्ता सूरज चूंकि गैसों से बना हुआ गोला है, तो सूरज के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ रफ्तार से अपने मरकज के गिर्द घूमते हैं। यही वजह है कि सूरज का खत्ते इस्तवा का हिस्सा यानी दरमियानी हिस्सा सबसे ज्यादा तेजी से घूमता है, जबकि कुतबैन यानी सूरज के पोल्स बहुत आहिस्ती से घूमते हैं। हर 11 साल बाद सूरज के ये तमाम हिस्से अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं और इसे सोलर साइकिल कहा जाता है। सोलर साइकिल के इख्तिताम को सोलर मैक्सिमा का नाम दिया जाता है और इस मैक्सिमम हालत में सूरज पर मौजूद तूफानों में बहुत ज्यादा शिद्दत आ जाती है
और सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बेहद ताकतवर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि इन 11 सालों के बाद सूरज के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स भी आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। दूसरे लफ्जों में सूरज की मकनातीसी फील्ड उलट जाती है और पोल्स के उस जगह बदलने के अमल में बेतहाशा तवानाई खारिज होती है और यूं सूरज की बैरूनी सतह का कुछ हिस्सा जो गैसों और प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है वो शदीद तरीन तूफानी अंदाज से खला में बिखर जाता है। सूरज की सतह से बिखरने वाले इस मकनातीसी तूफान के नतीजे में बनने वाले और इस खतरनाक और गर्म तरीन मादे को हम सोलर फ्लेयर का नाम देते हैं और अगर यही तूफान जमीन से टकरा जाए तो हम इसे शमसी तूफान कहते हैं। इस तूफान में मौजूद मकनातीसियत की वजह से जमीन की हवा में मौजूद गैसों के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और यूं पूरी फिजा में स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट फैल जाता है। कैरिंगटन इवेंट भी एक ऐसा ही तूफान था जब सूरज ने अपना 11 साल का साइकिल पूरा किया था। अंदाजा लगाया जाता है कि उस जमाने में आज की करेंसी के मुताबिक अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन अगर आज कैरिंगटन इवेंट जितना ही कोई ताकतवर तूफान जमीन से टकरा जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। आज बिजली से चलने वाली चीजें कहां कहां मौजूद नहीं है। हमारी जेबों में मौजूद मोबाइल फोन से लेकर हमारे घरों में चलने वाली एक एक चीज बिजली की मरहून मिन्नत है और हर चीज में धात इस्तेमाल होती है। हर वो चीज जिसमें धात कॉइल की शक्ल में मौजूद होगी वो इस शमसी तूफान से सबसे ज्यादा मुतासिर होगी। अगर उस जमाने की तरह के वाकयात आज भी रुनुमा हुए और घरों में मौजूद बिजली से चलने वाली चीजों को आग लग गई तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी जानें दांव पर लगेंगी और माली तौर पर कितना बड़ा नुकसान होगा। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक समंदर में बिछाई हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिनके जरिए इंटरनेट चलाया जाता है और पूरी दुनिया को आपस में मुंसलिक किया जाता है वो भी जल सकती हैं और इन केबल्स को दोबारा इंस्टॉल करने का खर्च तो एक तरफ, इसमें लगने वाला वक्त भी कम से कम 5 से 10 साल होगा। इसके साथ साथ खला में मौजूद जमीन के गिर्द गर्दिश करते हुए सैटेलाइट्स भी इसी शमसी तूफान से जलकर भस्म हो जाएंगे और हमें बड़े पैमाने पर एक टेक्नोलॉजिकल लोड आउट का सामना करना पड़ेगा और हम साइंसी तौर पर अपनी तरक्की की हदफ से कम 20 से 30 साल पीछे चले जाएंगे। जमीन पर मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करने की सलाहियत में भी बेतहाशा कमी वाक़ई हो जाएगी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए कि इस सारे मामले में सिम्पसन कार्टून्स का क्या रोल है तो इनका रोल हमेशा की तरह से वही है जो हम पहले भी बयान करते रहे हैं। सिम्पसन कार्टून्स की एक एपिसोड में यह दिखाया गया है कि 2025 में एक शमसी तूफान जमीन से टकराएगा और हैरत अंगेज तौर पर माहिरीन की अब तक तैयार करदा तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक भी यही वक्त बनता है। यानी 2024 के दरमियान से लेकर 2025 के आखिर तक कोई भी ऐसा वक्त हो सकता है जब एक शदीद तरीन शमसी तूफान जमीन से टकराकर हमें कई दहाइयों के लिए पत्थर के जमाने में वापस भेज दे, क्योंकि इस वक्त भी सूरज अपने मैक्सिमा पर है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये कुदरती आफतें और इंसानों की शैतानी जहनियत मिलकर कौन सा गुल खिलाने वाली है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब का हामी और नासिर हो और हमें राह हिदायत पे साबित कदम रखे। आमीन सुमा आमीन।